देखिए यहाँ पे आई बी पी एस एसओ के लिए ख़ासतौर पे जो आपका लीगल ऑफिसर का जो है वैकेंसी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। और इसका अगर आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ए के रंजन पे ये अपलोड मैंने कर दिया है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, इसमें हर साल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 4 नंबर पे जो है हमें लॉ ऑफिसर स्केल 1 का देखने को मिल रहा है। और इसमें जो है वो ना सिर्फ इसके लिए और भी अदर जो डिपार्टमेंट है या उसके लिए भी आता है। तो अगर स्पेशली मैं लॉ ऑफिसर के बारे में बात करूँगा तो 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में जो है वो आपका फॉर्म भरने की जो डेट है वो देख सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन जो होगा आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स जो है वो आपका अगस्त में होगा, मेंस जो होगा वो आपका नवंबर में होगा और इंटरव्यू जो होगा आपका दिसंबर या जनवरी 2026 तक हो सकता है। और फरवरी तक जो आपका अलॉटमेंट वगैरह जो भी है वो आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं यही पे आएंगे आप लोग को। तो अप्लाई लिंक यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, तो फॉर्म जाके यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी है वो वहाँ पे सैलरी की बात की जाती है। तो ये स्केल 1 का है, तो बेसिक आप लोग देख लो कि इतना तक जो है वो आपको कह सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया है आपका कैटेगरी वाइज अपना देख लेना यहाँ पे। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपको क्या उसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखना है कि 20 साल होना चाहिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल है। और एज रिलैक्सेशन का जो मैंने अभी बात किया तो यहाँ पे 4 नंबर पे जैसे लॉ ऑफिसर का हम लोग देख रहे हैं कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका एलएलबी में और इनरोल होना चाहिए आप अपने बार काउंसिल में। मतलब आप जब एलएलबी अपना जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और अपने स्टेट के बार काउंसिल में जो है वो आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। और अगर आपने पास कर लिया है तो इनरोलमेंट नहीं करवाया तो जल्दी से इनरोलमेंट करवाइए, क्योंकि 3 इयर्स का जो रूल आया है उसमें जो है वो आपका एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब आपने इनरोलमेंट कराया होगा अपने जो भी आपका बार अपने स्टेट में। ठीक है, स्टेट के बार काउंसिल में बेसिकली। देखिए फॉर्म की फ़ीस क्या है, इसमें रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST PWD के कैंडिडेट जो होंगे 175 रुपये हैं। और अदर जितने भी है फॉर ऑल अदर्स यहाँ पे 850 रुपये आपको फ़ीस देखने को मिल जाएगी फॉर्म की। चलिए प्रीलिम्स जो होगा वो मेरे ख्याल से सबके लिए सेम रहने वाला है। तो इंग्लिश का होगा जैसे कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है आपके मीडियम जो भी होगा आपका ऑफकोर्स इंग्लिश में रहेगा। और बाकी जैसे रीजनिंग और जीके है वो आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। तो अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश का पेपर होगा, इसमें जो है वो आपका कह सकते हैं कि 40 नंबर का होगा। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर का। तो हो सकता है कि मतलब इसमें जो है वो आपके हर क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर के होंगे। इसके बाद जो है वो आपका हम लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग का है, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का 40 मिनट मिलेंगे। देखिए हर एग्ज़ाम जो होगा वो आपका अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग इन द सेंस ये होगा कि आप पहले अगर आपका इंग्लिश सामने आता है कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे तो आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। उसी 40 मिनट्स में जो है वो आपको इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद 40 मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर 40 मिनट मिलेंगे आपको जीके का मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि ओवरऑल आपको टाइम दे दिया जाएगा 120 मिनट का और उसी में मान लीजिए कभी इंग्लिश का सॉल्व करें या रीजनिंग का या जीके का, ऐसा नहीं होने वाला। अलग अलग होगा, एक टाइम पे आपको एक ही पेपर देना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 40 मिनट निकल गए और आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो वो आपका निकल जाएगा। तो वही 40 मिनट में जो है वो आपको अटैम्प्ट करना है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, रीजनिंग का जैसे मैंने बताया जीके है आपका या रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड वगैरह है। 50 मतलब 50 नंबर का होगा। टोटल आपका क्वेश्चन होंगे 150, 125 नंबर का 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो वही 40 इसमें जो है वो आपको पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, आइए हम लोग लॉ के लिए देख लेते हैं मेंस में क्या पूछा जाएगा। देखिए मेंस में जो है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज, मान लीजिए लॉ चूज़ करते हैं तो लॉ से रिलेटेड जो है वो आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। 60 नंबर का, 1 नंबर का मीडियम ऑफकोर्स हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा। वो आपका कितना देर का होगा, 45 मिनट्स का होगा। ठीक है, देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका
पेनल्टी यहाँ पे दिया गया है कि हर क्वेश्चन के लिए 0.25 जो है वो नंबर आपके कटेंगे। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो यानी कि आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेंस के बाद इंटरव्यू वगैरह होगा, तो इंटरव्यू के लिए जो है ये सारी बातें जो है दी हुई हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो भी बातें थी यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट के लिस्ट है, ये आप लोग देख लेना जब PDF खोलना, तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वेरिफिकेशन के टाइम में। तो वो आपके अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा नहीं है आपके पास तो देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है वो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं। तो सिलेबस हो गया आपका, फॉर्म की फ़ीस हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फॉर्म्स की इंपॉर्टेंट जो डेट्स वगैरह थी वो मैंने बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जो भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आती है तो इसमें जो है वो आप लोग मैं उसमें बता दूँगा। फॉर्म भरना है तो अच्छे से भरना है, इसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। और ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज़ यही है आपका, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग IBPS SO के लिए भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, या IBPS के लिए कौन से पोस्ट के लिए भर रहे हो, क्योंकि और भी जो पोस्ट जो है वो हमने देखा था। कोई भी अपडेट वगैरह होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसमें जो है वो आप लोग ज्वाइन हो जाना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी जो है लॉ से रिलेटेड जो भी अब आपकी नोटिफिकेशन या जॉब से रिलेटेड जो भी आएगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।